रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। वह हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 19वें अध्याय में पूर्व धर्म निर्वाह सो सब वर्णन करत हूँ, सुनो सहित उत्साह, सुनो सहित उत्साह। श्री भगवान बोले कि जिसको विद्या और श्रवण द्वारा आत्म तत्व का अनुभव तक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह प्रपंच की निर्वृत्ति का साधन मुझ में माया मात्र जाने और ज्ञान के साधन सब छोड़ उसको विद्वान संन्यास कहते हैं। ज्ञानी पुरुष का आत्म रूप में ही प्रिय हूँ, उसको और स्वार्थ का हेतु कुछ नहीं है, पर स्वार्थ का हेतु मुझे ही चाहते हैं। इससे स्वर्ग और मोक्ष तथा और भी अर्थ मुझ बिना उन्हें प्रिय नहीं। इस कारण उसका न कुछ कर्तव्य है, प्राप्त करना है। यहाँ ज्ञान का अनुभव प्रमाण बताते हैं। ज्ञान विज्ञान से जो सिद्धि को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ स्थानों को जानते हैं। इस कारण मुझे ज्ञानी अति प्रिय हैं। वे ज्ञान से ही मुझे हृदय में धारण किया करते हैं। तप, तीर्थ, जप, दान और पवित्र साधन उस सिद्धि को नहीं करते जो सिद्धि ज्ञान के लेश से होती है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। तप, तीर्थ, जप, दान आदि जो अनेक अनेक सुख देने वाली क्रिया हैं, उन सबको त्याग कर केवल ज्ञान को ही श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा क्यों कहा? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जितने संसार में तप, तीर्थ आदि उत्तम क्रिया कर्म हैं, वे सब बहुत जन्म में फल देते हैं, क्योंकि जब शीघ्र फल नहीं देता, तीर्थ में स्नान करने मात्र से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता, और जिस समय शरीर में ज्ञान उत्पन्न होगा, उसी समय अनेक जन्मों का दुख दूर होकर शीघ्र सुख प्राप्त होगा। और लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र ने अपना और उद्धव का समागम थोड़े दिनों का समझा, इसलिए अपने परम मित्र उद्धव को सुख होने की निर्मित ज्ञान की उपासना बताई, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र के वियोग का दुख जप, तप, तीर्थ करने से दूर नहीं हो सकता, और उस दुख को जानकर बहुत शीघ्र दूर कर सकता है। इसलिए जब तप को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने ज्ञान को श्रेष्ठ कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, हे उद्धव, इसलिए तुम ज्ञान के रूप को जान, ज्ञान विज्ञान युक्त होकर भक्ति से मेरा भजन करो। सब यज्ञों की स्वामी और आत्मा मुझको अपने आप में ही ज्ञान व विज्ञान रूप यज्ञ से भजन करके मुनिगण मेरे रूप की सिद्धि को पा चुके हैं। इसीलिए
तुम भी इसी ज्ञान से धर्म में प्रवृत्त हो जाओ। हे उद्धव, यह देह और इंद्रियों के विकार सब माइक हैं, परमार्थ वस्तु नहीं हैं। यह विकार देह के पहले भी आत्मा के नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, मध्य में हैं, सो ब्रह्म जानिए। आत्मा शुद्ध हैं। जन्मादिक भी जो देखे जाते हैं वह देह के ही हैं, कुछ आत्मा के नहीं हैं। देह को जन्म मरण होता है, देह भी माया रूपी हैं। देह के आदि अंत जो ब्रह्म हैं वे मध्य में रहते हैं। जब देह ही नहीं है तो सब ब्रह्म होते हैं, तो फिर देह के जन्म मरण कहाँ से हो सकते हैं? जब यथार्थ से देह के भी जन्म मरणादिक नहीं, सब ब्रह्म रूप हैं, तो ब्रह्म न जन्मता है न मरता है, निर्विकार ब्रह्म ही है। इसमें क्या करना? उद्धव जी बोले कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वमूर्ते, जिस प्रकार निश्चय हो वैसे ही वैराग्य युक्त और विज्ञान युक्त पुरातन विशुद्ध इस गौर संसार मार्ग में तीन ताप से तपा हुआ मुझे तुम्हारे चरण द्वंद्व रूप छत्र के अतिरिक्त और शरण नहीं दिखती। यह छत्र केवल छाया ही नहीं करता, वरन सब ओर से अमृत बरसाता है। हे महानुभाव, हे श्री कृष्ण, यह पुरुष इस संसार रूप बिल में घिरा हुआ है और काल रूपी सर्प ने इसे काट लिया है। तुच्छ सुखों में बहुत तृष्णा है, ऐसे इस जन का कृपा पूर्वक उद्धार करो और मोक्ष रूप अपने वचनामृत से इसे सींचो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार उद्धव जी प्रार्थना करते हैं तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, इसी भांति पहले राजा युधिष्ठिर ने हमारे सबके सामने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म पिता से यही प्रश्न पूछा था। भारत युद्ध निर्वत होने के उपरांत बंधुवत से व्याकुल होकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा। वहां भीष्म जी ने जो धर्म युधिष्ठिर से वर्णन किया वह हमने भी सुना है, वही हम तुमसे कहते हैं। जो ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य श्रद्धा भक्ति से संयुक्त हैं। यहाँ प्रथम ज्ञान कहते हैं। प्रकृति, पुरुष और महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 9 तत्व हुए और 11 इंद्रियां, पंच महाभूत, 3 गुण, ये सब मिलकर 28 तत्व हुए। ये सब प्राणियों में व्याप्त हैं। ज्ञान से देखें और इन तत्वों में भी एक परमात्मा को जिस ज्ञान से व्याप्त देखें वह निश्चय मेरा ज्ञान है। जैसे ज्ञान के समय सब पदार्थ देखने में आते हैं, वैसे यह पदार्थ देखने में नहीं आते, केवल एक परब्रह्म देखने में आता है, वही ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। और उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति होने से पदार्थ त्रिगुणात्मक नाशवान है, ऐसा देखो। यदि कोई कहे कि सब ब्रह्म रूप ही हैं, तो जन्मादि क्यों होता है? उत्पत्ति तथा दूसरे रूप की प्राप्ति के मध्य सबका आशय कारण होने से जो कार्य और कार्यतर में रहता है, उत्पत्ति में व्याप्त होता है और इसके प्रलय में जो अवशेष रहते हैं वही ब्रह्म है, उसे ही देखें। अब विज्ञान कहकर वैराग्य कहते हैं। वेद प्रत्यक्ष परंपरा की प्रसिद्धि और अनुमान से यह प्रपंच मिथ्या है, अद्वैत ही सत्य है। जैसे यह दृश्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न है, जो जिससे उत्पन्न है वह उससे भिन्न नहीं है। जैसे मिट्टी के बने घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, इस प्रकार ब्रह्म रूप द्वैत जानकर विकल्प से विरक्त होना चाहिए। कदाचित स्वर्गादिक में सुख भोग होता है, वहां की इच्छा हो तो विरक्त होना किस प्रकार संभव है? इसके उत्तर में कहते हैं कि स्वर्गादिक ब्रह्मलोक तक का सुख भी इसी लोक के समान पंडित जन दुख रूप मिथ्या ही देखते हैं, क्योंकि यह विनाशी कर्मों के फल हैं। अब वैराग्य कहकर भक्ति कहते हैं। हे निष्पाप उद्धव, मैंने भक्ति योग पहले भी तुमसे कहा था और अब फिर अपनी भक्ति के परम कारण से प्रतियुक्त तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव, प्रथम अमृत रूप मेरी कथा में श्रद्धा हो, कथा सुनने में आदर हो, सुनने के उपरांत निरंतर मेरा कीर्तन करें, मेरी पूजा में तत्पर हो, सर्वांग से नमस्कार करें, आदर पूर्वक मेरे भक्त की अधिक पूजा करें, सब प्राणी मात्र में मेरी बुद्धि रखें, लौकिक कार्यों को मेरे लिए करें, वचन से मेरे गुणानुवाद कहें, मन मेरे रूप में ही अर्पित करें, सब कामनाओं का त्याग करें, मेरे लिए अर्थ का त्याग करें,
भोग और सुख का त्याग करें, विषय भोग न करें, यज्ञ दान होम जप तप सब मेरे लिए ही करें। हे उद्धव, इस प्रकार धर्म सहित जो मनुष्य मुझ में आत्मनिवेदन करते हैं, उन मनुष्यों को प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है, फिर उसको कुछ करना शेष नहीं रहता। क्योंकि जब शांत सत्व गुण से बढ़ा चित्त मुझ में लगा दिया, तब और सब ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आप ही प्रकट हो जाते हैं। और यही चित्त जब ग्रह कुटुंब आदि में आसक्त होता है, तब इंद्रियों द्वारा विषयों में भ्रमण करता है, जिससे अधर्म अज्ञान अनुरक्ता और कुभाग्यता का प्राप्त होती है। धर्म ही वही है जो मेरी भक्ति के सहित हो, ज्ञान वही है जिससे आत्मरूप दिखे। इंद्रियों के धर्मों में आसक्त न होना वैराग्य और अणिमादिक का होना ऐश्वर्य कहलाता है। उद्धव जी बोले कि हे शत्रुनाशक, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, संयम नियम कितने प्रकार के हैं? शम दम किसको कहते हैं? क्षमा धैर्य क्या है? दान तप शौर्य सत्य ऋत त्याग धन इष्ट यज्ञ दक्षिणा इत्यादि क्या है? हे श्रीमन, पुरुष का बहुत भाग्य क्या है? परम विद्या क्या है? लज्जा श्री दुख सुख क्या है? पंडित कौन है? मूर्ख कौन है? मार्ग उन्मार्ग कौन है? स्वर्ग नरक कौन है? बंधु ग्रह कौन है? धनी दरिद्री कौन है? कृपण ईश्वर कौन है? हे साधुओं के पति, हे श्री कृष्णचंद्र, यह प्रश्न मुझसे समझाकर कहो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, जीव मात्र की हिंसा न करें, सत्य बोले, मन से पराई वस्तु न चुराएं, आसक्ति कहीं न रखें, लज्जा असंचय धर्म में विश्वास ब्रह्मचर्य मौन स्थैर्य क्षमा ये 12 संयम कहे गए हैं। सोच दो भांति का होता है, अंतकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि। सोच तप जप होम श्रद्धा अतिथि और मेरी पूजा तीर्थ यात्रा परोपकार संतोष आचार्य सेवा ये 12 नियम कहे गए हैं। जो यह संयम नियम नित्य करें तो जो कुछ ही चाहे वह पूर्ण हो जाता है। अब शम दम कहते हैं कि मुझ में बुद्धि स्थिर हो, वह शम है। केवल शांति ही शम नहीं कहलाती, इंद्रियों का संयम दम है। चोर दुष्ट का मारना दम नहीं, दुख का सहना क्षमा है, बहुत भार सहना क्षमा नहीं। जी हाँ, और उपस्थ का वेग सहे सो धैर्य उद्वेग मन में न उत्पन्न हो, इतना ही धैर्य नहीं। प्राणी मात्र से द्रोह त्यागने को दान कहते हैं, धन का त्यागना दान नहीं। काम का त्याग तप कहलाता है, कृच्छ चंद्रायण तप नहीं। स्वभाव को जिसने जीत लिया वही सूरवीर है, पराक्रम शौर्य नहीं। ब्रह्म का दर्शन सत्य है, पंडितों ने सत्य और प्रिय वाणी को रित कहा है। कर्मों की अनासक्ति को सोच और त्याग को संन्यास कहा है। मनुष्यों का श्रेष्ठ धन धर्म है, पशु पुत्रादिक धन नहीं। परमेश्वर ही यज्ञ है, अर्थात मेरी बुद्धि से यज्ञ करें, कर्म बुद्धि से न करें। मेरे ज्ञान का उपदेश ही उस यज्ञ की दक्षिणा है, सुवर्ण आदि धन दक्षिणा नहीं। प्राणायाम से मन को वश में करें, वही परम बल है। मेरा ऐश्वर्य सौभाग्य है, कुछ लौकिक संपत्ति सौभाग्य नहीं। मेरी भक्ति पावे वही परम लाभ है, कुछ धन का लाभ नहीं। आत्मा में भेद बुद्धि दूर हो वही विद्या है, केवल ज्ञान मात्र विद्या नहीं। कुत्सित कर्म का करना लज्जा है, केवल लज्जा नहीं। गुण अच्छे हो वही शोभा है, कुछ आभूषण शोभा नहीं। दुख सुख का स्मरण करे वही सुख है, भोग सुख नहीं। बंद मोक्ष को जाने वह पंडित है, केवल शास्त्र पढ़े पंडित नहीं। सुख भोग की इच्छा दुख है, अग्नि दाहादिक सुख नहीं। जिसके देहादिक अहंकार है वही मूर्ख है, जिस मार्ग में मुझे पावे वही उत्तम मार्ग है। कांटों से रहित सन्मार्ग नहीं, जहाँ मन चंचल हो संसार में फिर प्रवृत्ति हो, ऐसे मार्ग को कुत्सित मार्ग कहते हैं। चोरादिकों से व्याप्त उत्पत्त मार्ग नहीं। सद्गुण अधिक हो राजस तामस गुण न हो वही स्वर्ग है, कुछ इंद्रलोक स्वर्ग नहीं। तमोगुण अधिक हो वही नरक है, और दूसरा कोई नरक नहीं। और बंधु सब बंधु नहीं, परम बंधु गुरु है, वह गुरु मैं हूँ। मनुष्य का शरीर ग्रह है और कोई ग्रह नहीं,
जो गुण से संपन्न है वही धनी है और कोई धनी नहीं। जो सदा असंतोष रखे वही दरिद्र है, धनहीन दरिद्री नहीं। और जो इंद्रियों को न जीते वही कृपण है, दीन कृपण नहीं। विषयों में आसक्त न होकर जो स्वाधीन है यह ईश्वर है, राजा स्वाधीन नहीं। जो गुण में आसक्त हैं वही परवश हैं। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, यह तुम्हारे सब प्रश्न तुमको अच्छी प्रकार समझाएं। अब बहुत क्या वर्णन करें। गुण दोष का लक्षण इतना ही है। जो सबके गुण दोष विचारता रहे वही दोष है, और गुण तथा दोष न देखें वही गुण है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के नामेकोन विंशो अध्याय 19वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।